पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। हम इस चैनल में गोरा जी से लिखी गई पॉजिटिव एथिज्म सकारात्मक नास्तिकता के बारे में हम जानते हैं। इसमें गोरा जी हमको नास्तिकता राजनीति के बारे में जानकारी देते हैं। क्या है नास्तिक के दृष्टिकोण से राजनीति कैसी होती। वे और बोलते हैं विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था जाति, जनजाति और परिवार की पुरानी पारंपरिक संस्थाओं का एक प्रभावी विकल्प हो सकती है। एक ओर व्यक्ति का है और दूसरी ओर उसे एक राष्ट्र या संप्रदाय के प्रति संकीर्ण निष्ठा के बिना मानवता के वैश्विक संघ के रूप में विकसित होने में समझ बनाता है। प्राचीन काल में विकेंद्रीकरण का एक रूप प्रयोग में था। ग्रीस के नगर राज्य, भारत के गण दोनों मूल रूप से आधारभूत इकाइयां थीं, लेकिन चूंकि वे प्रगतिशील समाज नहीं थे, इसलिए वे पड़ोसी इकाइयों से टकरा गए। आधुनिक समय में इजराइल के क्यूबल्स, रूस के सोवियत, चीन के कम्युनिस्ट और भारत की पंचायतों ने विकेंद्रीकरण योजना का पालन किया है। हालांकि वे केंद्रीय राज्य की सीमा और संरक्षण के बेहतर काम करते हैं। वे राष्ट्रवाद की बुराइयों से मुक्त नहीं हैं। राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संगठन का वैश्विक दृष्टिकोण विकेंद्रीकृत बुनियादी इकाइयों के समकक्ष के बिना है। केवल सर आर्थर मॉर्गन, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने विकेंद्रीकरण महासंघ की समग्र योजना बनाई। गैर पक्षपातपूर्ण लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, रिकॉल, जनमत संग्रह और पहल सरकार को नागरिकों के करीब लाने के लिए तरीके हैं, लेकिन वे अपौपचारिक हैं। जब तक मनुष्य नहीं सोचता कि वह अपनी सरकार का स्वामी है, तब तक वे वांछित परिणाम नहीं देंगे। गोरा जी लिखते हैं नास्तिकता के दृष्टिकोण, जब तक मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह अपनी सरकार का स्वामी है, तब तक वे वांछित परिणाम नहीं देंगे। जब तक मनुष्य गुलामी की मानसिकता से चलता रहेगा, तब तक वही किसी भी रूप में सरकार के अधीन रहेगा, जैसे वो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। इसलिए सर्वोत्तम लोकतंत्र भी तानाशाही में बदल जाते हैं। राजतंत्रों में लोग वंशानुगत राजकुमारों का पालन करते हैं। तानाशाही पुरानी राजशाही से अलग नहीं है, सिवाय इसके लिए लोगों को बयानबाजी का शिकार होना पड़ता है। शासक अत्याचारी, पुजारी, गुलाम मानसिकता वाले राजा और तानाशाही भी अत्याचार में योगदान देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता देने से नास्तिक राजनीति को एक नया रूप मिलता है। गोरा जी कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता देने से नास्तिक राजनीति को एक नया रूप मिलता है। सबसे पहले यह राष्ट्रीय सरकार से नागरिक को संप्रभुता हस्तांतरित करता है। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र लोगों की संप्रभुता को मान्यता देता है, लेकिन आस्तिक लोकतंत्र में संप्रभुता का प्रयोग पार्टी के नेताओं द्वारा लोगों के नाम पर किया जाता है, लेकिन लोग अपने प्रतिनिधियों के अधीन गुलाम हैं। दूसरी ओर नास्तिक दृष्टिकोण लोगों की संप्रभुता को वास्तविक मानता है। लोगों की संप्रभुता के कसौटी समानता की स्थापना है। यद्यपि सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार ने एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक समानता की स्थापना की, लेकिन राजनीतिक समानता से सामाजिक गरिमा और आर्थिक अवसर की समानता नहीं हुई, क्योंकि लोगों को अपना अधिकार जताने की पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं थी। मूल लोगों की संप्रभुता सरकार के सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्ष में कानून बनाने के लिए मजबूर करती है।
लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। नास्तिक पूर्णतया स्वतंत्र महसूस करते हैं। वे अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं। उचित कानून के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक समानता हासिल की जाएगी। यह है नास्तिक की राजनीति। घर, अंशदान और वोट जनता और सरकार के बीच की कड़ी है। गुलाम मानसिकता वाले लोग इन रिश्तों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। जिन समस्याओं को सरकार ने हल नहीं किया है और जिन समस्याओं को पीछे छोड़ दिया गया है, उनके लिए लोगों के पास भगवान से अर्ध की प्रार्थनाएं बची हैं। नास्तिकता इस दृष्टिकोण को बदल देती है। सक्रियता, सत्याग्रह, कर अस्वीकार, असहयोग और चुनाव हथियार बन जाते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता की स्थापना के पक्ष में कानून बनाने के लिए बाध्य करते हैं। सत्याग्रह अनुनय, विनिमय या दबाव विधि से किया जा सकता है। अभी तक लोग नास्तिकता के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं, इसलिए लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर पाया है। लोकतंत्र की विफलता ने आतंकवाद को जन्म दिया है। नास्तिक चेतना से गुप्त कार्यक्रम एवं हिंसा अनावश्यक हो जाते हैं। नास्तिक राजनीति अपने शासन में लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहती है। लोगों की मुख्य समस्याओं जैसे आर्थिक असमानता और गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए तेजी से काम किया जाएगा। जनता द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा शासन का लोकतांत्रिक सिद्धांत का साकार होगा। यह है नास्तिक राजनीति। और क्या इसके बारे में द्वारा को लिखे बहुत आगे इसमें नास्तिकता का अर्थशास्त्र कैसा होता है। अब तक हम राजनीति के बारे में समझे, नास्तिक अर्थशास्त्र के बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।